ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना। ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना, इनसे ज़िंदगी आबाद नहीं होती। ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना, इनसे ज़िंदगी आबाद नहीं होती। बंध जाए ज़िंदगी में बंधन तो फिर ज़िंदगी आज़ाद नहीं होती। और अगर इश्क करना ही है तो किताबों से करो, और अगर इश्क करना ही है तो किताबों से करो, क्योंकि किताबों की इश्कबाजी कभी बर्बाद नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड कोच शशि शायर। आज के इस वीडियो में जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम होना है 2024 में, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो जो है वो 10th क्लास के यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, ठीक है, इंग्लिश का है। तो इसका एनालिसिस देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से 2024 में लगभग इसी ट्रेंड पर जो है आपका पेपर आने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ से संबंधित ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि इन MCQ फॉर्म्स में होंगे। उनके आंसर आपको जो है देने होंगे। तो इसमें कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि आपको ऑलरेडी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसी पैराग्राफ से आपको जो है सॉर्ट आउट करके आंसर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं काउंट कर लूँ MCQ टाइप क्वेश्चंस जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। और फिर से एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें भी MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये इसमें भी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है। तो इसमें भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर से एक आपको स्टेंजा दे दिया जाए, आपके बुक से ही एक पैसेज होगा पोयम का, वो 4 लाइनें होंगी, उसका जो है MCQ टाइप में आपको जो है आंसर देना होता है। तो इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। और ये जो जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन्स अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और बस आप आपके जो बुक है उसका चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, तो भी आप 20 मार्क्स जो है स्कोर कर लेते हैं। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चंस थे, है ना, और 20 आते हैं और पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट एक फिर से एक पैसेज आपको दिया जाएगा और लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी एक आपको एक जो है एक पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज में से ही आपको इस बार जो है शॉर्ट में आंसर देना होता है। पहला क्या हुआ कि आपको पहले मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस होते हैं उसमें शॉर्ट आउट करके लिखना होता है, और यहाँ पर क्या लॉन्ग नहीं लेकिन शॉर्ट में आपको जो है आंसर देना होता है। 1 2 3 4 जो है क्वेश्चंस होंगे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, है ना। इस पेपर को मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ साथ इंग्लिश विद शशि शायर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके, चैनल। तो इसके बाद फिर राइटिंग आता है। राइटिंग में क्या क्या होता है, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है, अथवा में दोनों होते हैं, आर में होते हैं, एक ही करना होता है और 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी एक अथवा में ही होगा, या तो रिपोर्ट लिखिए या फिर आर्टिकल लिखिए। इसका जो मार्क्स होता है वो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है, एक ही करना होता है। तो
इतना भी परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत ईजी होता है, सब हो जाएगा, ठीक है। और री राइट द फॉलोइंग, अब एक और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे राइटिंग में ही। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एक सेंटेंस आता है आपको एक्टिव पैसिव का, और एक सेंटेंस आता है पंक्चुएट द फॉलोइंग, और एक पैसेज आता है या 4 सेंटेंस एक साथ आ जाए, पैसेज बन जाता है एक, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो आपको घबराना नहीं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सेंटेंस होता है 2 मार्क्स का, और एक्टिव पैसिव भी 2 मार्क्स का, पंक्चुएट द फॉलोइंग 2 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन भी आपका जो है 4 मार्क्स का होता है, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर में आपको जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, है ना, 30 से 40 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। तो आप दे ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और इसमें 2 क्वेश्चन अथवा में होंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, वो उसमें जो है एक लॉन्ग में क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मतलब आपकी प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों से क्या होता है कि प्रोज से आएंगे 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट, पोइट्री से 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट, और सप्लीमेंट्री से 2 लॉन्ग, सॉरी, प्रोज से 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, पोइट्री से 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, और सप्लीमेंट्री से भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग होता है, ठीक है। शॉर्ट जो आंसर होंगे वो 3 मार्क्स का एक होगा, और लॉन्ग जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। आपको कोई भी 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसी चैप्टर की जो है आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक। ओके, देखो पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले या 2022 या 21 की बात कर लेते, तो 21 में क्या होता था कि सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन्स पोयम, वो आपका जो है दोनों जो है अथवा में आता था। लेकिन अब क्या हुआ 2023 में, 2022-23 में ये अथवा में नहीं, दोनों मैंडेटरी हो गए हैं। तो आप दोनों को याद करके जाइएगा, ठीक है। ओके, तो ये था 2023 का 817 DK, इसका मॉडल नंबर है 817 DK। और इस तरह से मेरे पास कई क्वेश्चन पेपर रखे हुए, ये है 2023 का 817 DI। ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी मेरे, इंग्लिश विद शशि शायर में, और आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश विद शशि शायर, ठीक है। 817 DJ है 2023 का है, 817 DM है, और 817 AJ जो है 2022 का है हमारे पास, और 817 AI ये 2022 का है। 2022 के मेरे पास 7 सेट हैं, ठीक है, और 21 का भी 1-2 सेट हैं, और 23 के 4 सेट हैं मेरे पास। तो अभी आप अगर चाहते हैं तो इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, और टेलीग्राम को जो है वहाँ जाकर के लिंक से जाकर के उसे फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश विद शशि शायर, है ना। और इसके अलावा क्या करेंगे, जनवरी से मैं एक क्लास जो है यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और यूट्यूब पे मैं फ्री क्लास चलाने वाला हूँ। तो जितने भी मोटे मोटे नंबर है, जैसे कि सेंट्रल आइडिया हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, और इंग्लिश एसे हो गया, आर्टिकल हो गया, और आपका एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, इनमें जो ग्रामर पोर्शन है 35 मार्क्स का जो आता है वो तो कंप्लीट करा ही दूंगा। साथ साथ ही मैं लिटरेचर पे भी फोकस करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 10th क्लास या 12th क्लास में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी जो है रिकमेंड कर दीजिए। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ एक स्कीम में लॉन्च करने वाला हूँ। स्कीम में ये होगा कि ऑफलाइन कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये स्कीम दूंगा कि 2000, ये तो 24 है, 24 के बाद जो 25 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जो 25 में एग्ज़ाम होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के, उसमें मैं स्कीम ये दूंगा कि 100% फीस वापसी,
100% फीस रिटर्न कर दूंगा अगर 90+% आपके जो है मार्क्स बोर्ड में नहीं आते हैं। तो ये स्कीम होगी 2025 में जो पीयर होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड कर दीजिए ये चैनल, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जल्द ही मैं जनवरी में आपके लिए यूट्यूब पर जो है ऑनलाइन फ्री कोर्स लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।